वो दिन के जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था वो आ चुका है, यानी कि 23 अप्रैल के जब अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी के 10 साल बाद अब केस की समाअत शुरू हो रही है। उस केस के लिए क्या तैयारी की गई है, क्या इंकशाफात हैं, वो सब आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं जिसने तहलका मचाया हुआ है। सिंध की बड़ी अहम शाहराहें बंद है, मुकम्मल बंद है, आमदोरफ्त के जराए बंद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं पर चिड़िया भी पर नहीं मार रही, यानी कि कहीं पर भी कोई चीज हिल नहीं पा रही है। वफाक और सूबे के दरमियान जहां बातचीत के सिलसिले के आगाज हो रहा है कि 6 कैनाल का मामला हल किया जाए। मैं आपको यह बात हर बार बताता हूं कि ये 6 कैनाल में से 2 कैनाल पंजाब में बन रही है, 2 कैनाल सिंध में बन रही है और 2 कैनाल बलूचिस्तान के लिए है। तो आखिर ये 6 कैनाल का जो ऑब्जेक्शन है ये किस तरफ जा रहा है, ये बहुत अहम है। सिंध में बनने वाली 2 कैनाल पर भी कुछ लोग एतराज कर रहे हैं। क्यों एतराज कर रहे हैं, ये सब एक लंबी कहानी है, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि बाकायदा शर्जील इनाम मेमन साहब को यहां से रिप्रेजेंटेशन हो रही है और वहां से राना सनाउल्लाह, दोनों आपस में बातचीत कर एक फार्मूला तय करने की बात कर रहे हैं। हमारी इतलात है कि यह फार्मूले का तय होना रह गया है अगले हफ्ते, इस हफ्ते के आखिर तक, और इस हफ्ते के आखिर में कुछ ऐलान मुतवक्के है। लेकिन यह बात ज़हन में रखिएगा कि पंजाब की भी एक कैनाल बंद होगी और सिंध की भी कैनालें चलती रहेंगी। तो 6 कैनाल में से सिर्फ एक कैनाल आप देखेंगे कि उसका ऐलान होगा कि वो नहीं होगी, बाकी 5 कैनालें बनेगी। तो ये ऐलान खबर दे रहा हूं आपको और ये खबर जहन में रखिएगा। दूसरी तरफ खास तौर पर शहीद भुट्टो के रहनुमा और जुल्फिकार जूनियर ने एक बड़ी बम्बाचमेंट की है और वो बड़ी बम्बाचमेंट की है आसिफ अली जरदारी पर। कल यानी कि इतवार के दिन प्रेस क्लब के बाहर जो मुजाहिरा हुआ उसमें क्या कुछ कहा जूनियर ने, जरा सुनिए। जरदारी मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुमने सिंध को सत्यानाश कर दिया और हम सब तेरे खिलाफ में मुत्तहद हो गए, हम सब तेरे खिलाफ में मुत्तहद हो गए। जुल्फिकार जूनियर और तमाम कौम परस्त जमातें इस सारी चीजों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को लीड करने की तो बात कर रही है कि हम पंजाब और वफाक से बात कर रहे हैं, लेकिन एक अफसोसनाक बात कह लीजिए या एक हैरत अंगेज बात कह लीजिए या फिर आप इसे सियासत कह लीजिए कि इस वक्त जितनी कौम परस्त जमातें और खुद जुल्फिकार जूनियर हो, वुकला हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और यहीं से एक बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। अब आइए एक और खबर की तरफ। खबर पर खबर आपको दे रहा हूं और फिर बहुत सारी अहम चीजें आपको बता रहा हूं। राशिद लतीफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची की क्रिकेट का वो चेहरा, बल्कि कराची का एक बड़ा चेहरा कि जिसके हवाले से हमेशा से कहा गया कि उन्होंने हमेशा कराची को एक पहचान दी है। राशिद लतीफ साहब मुख्तलिफ जगहों पर कमेंट्रीज करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एज अ मुबस्सिर बैठते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एज अ क्रिकेट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तज्जियाकार के तौर पर बैठते हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे। और आपको याद होगा कि उनके ज़माने में एक स्कैंडल निकला था जिसमें खास तौर पर ये जो पैसे लिए जाते हैं, ये जो क्रिकेटर्स मुख्तलिफ सट्टा खेलते हैं, उस पर काफ़ी गुफ्तगू उन्होंने कही थी। लेकिन अब अहम बात यह आ रही है कि उनकी एक किताब मंजर आम पर आ रही है। तो उसमें मैं हमेशा एक शेर सुनाता हूं कि दावरे हश्र मेरा नाम आमाल ना देख, जिसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो इस बार हो ये रहा है कि राशिद लतीफ़ साहब अहम इंकशाफात कर रहे हैं और वो अहम इंकशाफात क्या वाकई में राशिद लतीफ़ अपना पूरा दिल खोल कर रख देंगे? क्या तारीख के उन तमाम औराक को सामने ले आएंगे कि जिसमें माजी के बहुत बड़े बड़े शुरफा और हाल के बहुत ही मोतबर लोग क्या उसकी जद में आएंगे नहीं आएंगे, या फिर राशिद लतीफ हर बार की तरह इस बार भी खामोश मसलहत का शिकार रहेंगे? राशिद लतीफ की तरफ से यह ऐलान सामने आ रहा है कि उसमें वो बहुत बड़े बड़े और अहम इंकशाफात कर रहे हैं। क्या सबके राज सामने आएंगे या नहीं आएंगे? आपको और मुझे इस बात का इंतजार है। मैंने कोशिश की है कि राशिद लतीफ़ साहब से एक राब्ता किया जाए और मैं कोशिश करूंगा कि राशिद लतीफ़ साहब उसमें क्या क्या बातें अहम करने वाले हैं उस हवाले से उनसे बातचीत भी की जा सके और वो आपके सामने ला सकूं। तो जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि वो भी आपके सामने मैं रखूंगा कि वहां मामला हुआ क्या। अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह कि आफाक अहमद साहब रुक नहीं पा रहे। गवर्नर कामरान टेसोरी साहब इस वक्त इराक के दौरे पर मौजूद हैं। एनक्यूएम पाकिस्तान के वुज़रा अपने कामों में मसरूफ हैं और मेरे पास एक इतलात ये आई है कि वो जो बजट की बात हो रही थी कि एनक्यूएम को बजट मिल रहा है, जादूगर नहीं, उस खजाने के ऊपर बैठे हुए सांप से ये खबर लेकर आइए कि जनाबे वाला बजट आ गया है। यानी कि अब एनक्यूएम के लोगों के पास तरक्याती काम के पैसे आ रहे हैं और उसमें अब ठेकों की बात भी हो रही है। किन शुरफा के पास ठेके जाएंगे ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं और उस कमेटी को कौन देख रहा है ये भी आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन इस सारी मसरूफियात के दौरान मैं आपको यह बताता चलूं कि आफाक अहमद साहब रुक नहीं पा रहे हैं और रुक इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां एंट्री दे रहे थे, अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर बाकायदा एंट्री का फैसला किया है और औरंगी टाउन के अंदर बाकायदा अब वो जा रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों यानी कि कल गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन के अंदर एक शख्स को जिसे ये जो
स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उनके हाथों शहीद होने वाले एक नौजवान के यहाँ पर जाकर ताज़ियत की है। और अब बाकायदा औरंगी टाउन के अंदर महाजर गवर्नमेंट यानी आफाक अहमद साहब का अपना नेटवर्क बनना शुरू हो रहा है। सो खबर दे रहा हूं बाकी आप सबके लिए। अब क्या डिस्ट्रिक्ट यानी कि औरंगी टाउन में भी उनके ऊपर दफा 144 लगेगी नहीं लगेगी, तस्वीर फुटेजेस आपके सामने रख रहा हूं, बाकी आप खुद फैसला कीजिएगा कि आगे आगे होने वाला क्या है। ये हो गई एक और बड़ी खबर। दो मौलाना साहिबान के दरमियान भी बर्फ पिघल रही है, यानी कि एमएमए की तश्कील के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और काजी साहब जो थे उस जमाने में, काजी साहब के जमाने में आपको याद होगा एमएमए बनी थी, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, और 7 बड़ी सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का इत्तेहाद हुआ था। उसके बाद सन 2008 के बाद वो तफरीक ऐसी हुई थी कि फिर ये सब एक नहीं हो सके और एमएमए एक नहीं हो सकी। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आज जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा गए हैं, वहाँ हाफिज नईमुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है और ये बात कही जा रही है कि इनसे दुश्मनी नहीं लेकिन इल्हाक होगा और ये मामला आगे बढ़ेगा, एक इत्तेहाद तश्कील पाएगा। वो इत्तेहाद फिलहाल तो मुजाहिरों और उस हवाले से होगा, लेकिन ये इत्तेहाद आगे चलकर हो सकता है सियासी इत्तेहाद, इलेक्शन के इत्तेहाद की तरफ जाए। ये मुमकिन नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन उसमें पेशरफ्त हो रही है। एक खबर ये है। अगली खबर, फैसल सब्जारी साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, हम उन पर ताज़ियत करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, सबको सब्र जमील अता फरमाए। एक खबर ये थी। अगली खबर आइए, और जिस खबर का आपको इंतजार है, अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी अगस्त 2015 के अंदर उनकी तकारीर पर। वाज़ेह रहे कि अल्ताफ हुसैन की जो सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगी थी वो 22 अगस्त 2016 में लगी थी, एक साल बाद, लेकिन उससे पहले उनकी तकरीर, उनकी तस्वीर पर पाबंदी लगा दी गई थी और पूरे शहर कराची से उनकी तस्वीरें भी हटा दी गई थी। पाबंदी पैमरा ने लगाई थी उन पर कि जनाब, और हाईकोर्ट ने लगाई थी कि उनकी खबर को नशर नहीं किया सकता, उनकी तस्वीर को नहीं दिखाया सकता, लेकिन यहां पर भी मतलब जो जमीन पर भी यानी कि कराची शहर में भी उनकी तस्वीरों को हटवा दिया गया था। 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद हुआ यह था कि उनके इस केस की समाअत कर रही थी आसमा जहांगीर साहिबा, और आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल हुआ और यहां पर 22 अगस्त, एक साल बाद रूनुमा हुआ और एमक्यूएम पाकिस्तान चली गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्योंकि इसमें जो दरख्वास्त दी थी, ये जो 2 लोग थे, इस बल्कि 3 लोग थे, इसमें आफ्ताब अहमद वर्क जिसने दरख्वास्त दी थी और अब्दुल्ला मलिक इसमें थे। अब्दुल्ला मलिक इसमें थे और उन्होंने ये केस दायर किया था फारूक सत्तार साहब और उन पर कि जनाब इन सबको इसमें फरीक बनाया जाए। और उसके बाद मज़ाहिर अकबर नकवी साहब उस वक्त 3 रुकनी जज थे कि जिन्होंने पाबंदी आयद कर दी। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब आपको याद है ना, वही कि जो सुप्रीम कोर्ट में थे, बाद में इन पर प्लॉटों की खरीदारी की फतवा लगा और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उनके खिलाफ कमीशन भी बना। वही मज़ाहिर अकबर नकवी बड़ा मशहूर किरदार रहे, वो असल में उन्हीं पाबंद उसी इशारों से फिर वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक गए तो फिर बहरहाल के साथ कुछ हुआ। अच्छा, अब बड़ी अहम खबर ये आई है कि पिछले महीने यानी कि मार्च के महीने में हमने ये खबर दी थी, आपको याद होगा कि 19 मार्च को एक समाअत हुई थी चीफ जस्टिस पंजाब की यानी हाईकोर्ट की जो है मोहतरमा नीलम साहिबा, आलिया नीलम साहिबा, उनकी 3 रुकनी बेंच था, जिसमें 3 रुकनी बेंच में जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस फारूक हैदर, ये 3 जज साहिबान थे कि जिन्होंने ये इसकी समाअत की थी 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद जो ये समाअत हुई थी उसमें ये तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किए गए थे। उसमें जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के उन्हें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उन्हें, और एमक्यूएम के यानी कि एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये नोटिस जारी किए गए थे कि वो आएँ और 23 अप्रैल को समाअत होगी। अब मैं दे रहा हूं खबर, ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब आइए खबर दे रहा हूं। अब एमक्यूएम ने यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यानी कि लंदन ने, अल्ताफ हुसैन साहब ने 4 रुकनी एक वकला का एक पैनल बनाया है। अब वो 4 वकील कौन है, मैं आपको नाम बता देता हूं। जौहर आबिद, इदरीस अलवी, जौहर आबिद, इदरीस अलवी, शकील जई और रहमत रहमानी, ये 4 वकला का एक पैनल बनाया गया है और ये 4 वकला इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। सही है, जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं इस वक्त पंजाब में वो मौजूद हैं। और अब क्योंकि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 तारीख की रात है, 22 तारीख एक दिन दरमियान में और 23 को सुबह इसकी समाअत है। अब ये 4 रुकनी बेंच है, उसमें नोटिस जारी किए गए। अब देखना यह है कि क्या अटॉर्नी जनरल आते हैं वहां पर, एडवोकेट जनरल पंजाब वहां पर आते हैं और फिर ये 4 वकला वहां पर मौजूद है। वहां पर जो ये दरख्वास्त गुजार थे यानी कि जो आफ्ताब अहमद वर्क साहब थे, उनके जो पहले वकील थे उन्होंने तो तौबा कर ली थी, वो नहीं आए, तो अब उनको भी वकील का इंतजाम करना है। अब वो वकील वहां पर आते हैं या नहीं आते हैं, तो अब इसकी समाअत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस समाअत में होगा क्या और क्या इस समाअत के लिए बाकायदा वहां पर वक्त मुकर्रर किया जाएगा और आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस पंजाब की जो है वो इसकी समाअत करेगी और उसके बाद अब ये 4 वकला जो है वहां पर बाकायदा अपनी देंगे, अपनी ज़ाहिर आर्गूमेंट करेंगे, क्या पाबंदी खत्म हो जाएगी। हमारे एक दोस्त हैं सिटी न्यूज़ के, हमारे 021 के, सही है, और हम ज़ाहिर वहाँ पर सिटी न्यूज़ 021 ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में हैरतअंगेज़ तौर पर अवामी रायामा ये आई है, एक अक्सरियत की तवक्को ये आई है कि जनाब मुमकिन तौर पर इसमें एक और तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो तारीख पर तारीख दे दी जाएगी। तो अक्सरियत का ख्याल यही है, जबकि दूसरी तरफ एक दूसरे नंबर पर लोग ख्याल ये है कि हो सकता है कि पाबंदी इसमें हट जाए। अब ये पाबंदी हटती है या नहीं हटती है, लेकिन उससे कतई नज़र सबसे अहम मामला यह है कि इस वक्त
ज़ाहिर है वो पाबंदी एक अलग चक्कर है, और एक सियासी तौर पर उन पर जो पाबंदी है वो बड़ा मसला है। यानी कि ज़ाहिर है मीडिया पर आए ना आए, सोशल मीडिया पर तो इस वक्त उनकी प्रेजेंस है। असल में तो इस वक्त एमक्यूएम लंदन का जो सबसे बड़ा इशू है वो उनको सियासी आज़ादी का है, ना कि इनकी ये मीडिया की आज़ादी का मसला है। क्योंकि जो इन पर सियासी आज़ादी खत्म की गई थी 22 अगस्त 2016 को, उसके बाद से इनके साथ इश्यूज हुए थे। असल सवाल उस पाबंदी से बढ़कर इस सियासी आज़ादी का है। अगर ये सियासी आज़ादी इनको मिलती है तो ज़ाहिर है वो पाबंदी इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर वो पाबंदी हट भी जाती है तो उसके बाद ये जो सियासी आज़ादी इन्हें मिलती है नहीं मिलती, वो बड़ा सवालिया निशान है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि 4 रुकनी पैनल बना है, ये इस वक्त समाअत हो रही है और ये सारा सिलसिला हो रहा है। साथ साथ ये भी है कि अदलिया इन पर समाअत अगर कर रही है तो क्या सियासी आज़ादी के लिए भी कोई समाअत हो रही है या नहीं हो रही है, सियासी आज़ादी के लिए इनके पास क्या मौका है या नहीं है, ये बड़ा अहम जुज़ है। तो